दक्षिण एशिया में एक देश है अफगानिस्तान, जिसे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं। इस देश की सीमाएं चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राजधानी काबुल और बड़ा शहर है कांधार। कांधार का जिक्र महाभारत काल में भी है, जिसे तब गांधार कहते थे। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी उसी महाजनपद गांधार की राजकुमारी थी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकसी यानी बकरी पकड़ना, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा चील और राष्ट्रीय पशु हीम तेंदुआ है। अफगानिस्तान के बारे में इस कहानी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, जब अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। दूसरा, कैसे कैसे यह देश गजनबी, गौरी, मुगल और ब्रिटिश कब्जे में आता गया और फाइनली भारत से अलग हो गया। वीडियो ठीक लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अफगानिस्तान का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। तब यहाँ वैदिक धर्म का पालन होता, वैदिक धर्म के देवताओं की पूजा होती थी। गांधार एक महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ की राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। कंबोज भी एक अलग और खास जनजाति थी। कंबोज का जिक्र भी महाभारत में एक शक्तिशाली और वीर जनजाति के रूप में किया गया है। इसके बाद के समय में अफगानिस्तान पर सिकंदर का राज हुआ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को हराकर अफगानिस्तान को अपने राज्य में मिलाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य साम्राज्य के समय से ही शुरू हुआ, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को अलग अलग क्षेत्र में भेजा, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। धीरे धीरे यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता गया, जहां से यह धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैला। 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान पर अरब सेना का आक्रमण होता है। अरब के हमले ने अफगानिस्तान के इतिहास को नई दिशा में मोड़ दिया। इस्लाम का विस्तार हुआ, साथ ही कल्चर और पॉलिटिक्स में भी काफी बदलाव आया। आगे 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान पर हमला कर यहां हिंदू शासन को करीब करीब समाप्त कर दिया। इसी दौर में गजनवी और गौरी साम्राज्यों ने मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक रहा, जब गजनवी साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र गौर वंश की मजबूत नींव रखी गई। इस काल में गौरी साम्राज्य ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने अफगान पर हमला कर मुगल साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया। बहुत जल्द ही काबुल कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख व्यापार केंद्र और बड़ा बाजार बनने लगा। समय का पहिया बढ़ता गया। आखिरकार 26 मई 1739 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और फारस के शासक नादिर शाह के बीच कांधार की संधि हुई। इसके बाद से अफगानिस्तान मुगल के हाथ से और भारत की सल्तनत से पूरी तरह से अलग हो गया। जब भारत में ब्रिटिश शासन आया, उस वक्त भी ब्रिटिश और अफगान के बीच कई युद्ध हुए। उसके बाद ही 1893 में डुरंड रेखा खींची गई। इसी बॉर्डर लाइन ने भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से अलग किया। आज यही डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, जहां पर बड़ा विवाद है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।